उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है और 22 वर्ष की दलित लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। मामला अयोध्या कोतवाली गांव क्षेत्र का है, जहां एक दलित लड़की भागवत कथा सुनने गई थी, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की और उसके कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिली। दलित लड़की का शव निर्वस्त्र और उसकी आंखें निकाल ली गईं। उसके शरीर पर तमाम सारी चोटें मिली हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जो शायद कोई भी देख नहीं पाएगा। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फूट फूट कर रो पड़े थे। उनका भी कहना था कि इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की दरिंदगी एक दलित लड़की के साथ न्याय नहीं मिलेगा तो इस्तीफा दे देंगे वो। आज उस ब्लाइंड केस में अयोध्या एसएसपी नैयर ने खुलासा किया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। सुनिए अयोध्या एसएसपी ने पूरे मामले पर क्या कहा है। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह उठी थी तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। इसके क्रम में घटना पे प्रथम दृष्टया जैसा आप लोगों को पूर्व में अवगत करवाया गया था, घटनास्थल को प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहां पे घटना को कारित किया गया है, क्योंकि शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह व भ्रमित किया जा सके। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था। तत्काल इसमें 4 टीमों का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस, हमारे जो भी मुखबिर हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई व जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे, इन सब के क्रम में पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, ये तीनों हैं जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। इसमें आगे हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी प्रचलित रहेगी। इसमें जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। उसी गांव के रहने वाले युवक हैं और यह उस समय नशे में थे जिस दौरान इन्होंने यह घटना कारित की है। बाकी अभी क्योंकि हमारी पूछताछ चल रही है, विवेचना में हमारे जो भी आगे साक्ष्य संकलन में होगा आपको फ्रेश एक रिजॉइंडर उसके माध्यम से अपडेट करवाया जाएगा। किसी पार्टी से भी देखिए, इस तरह का अभी हमारा कुछ वो नहीं है। फिलहाल घटना के संबंध में हमारी वो चल रही है। अभी तक किसी पार्टी का कोई ऐसा वो हमारा उसमें नहीं आया। जो भी हमारे साक्ष्य संकलन में आगे इसमें आएगा विवेचना में, जो विवेचना से जुड़े होंगे वो आपको देखिए, तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में सहनवा गांव के ही रहने वाले हैं तीनों भी। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो घटनास्थल है उस समय देखने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था और अभी पूछताछ में भी ये बात सामने आई है कि घटनास्थल वह नहीं था। इसका उद्देश्य केवल ये था कि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सकें, जिससे पुलिस अभियुक्तों तक ना पहुंच पाए, घटना का अनावरण ना कर पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल सर्वेलांस और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के माध्यम से हम लोग उस जगह तक पहुंच गए थे जहां हमको लग रहा था कि ये हुआ, और इसी के क्रम में जो हमारी पूछताछ चल रही थी उसके क्रम में हमने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। रेप की पुष्टि हुई है क्या? देखिए, जो भी हमारे जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी बीएनएस की परिभाषा है और जो भी हमको परिस्थिति साक्ष्य मिले उसके हिसाब से हम धाराओं का समावेश कर रहे हैं।